हाथ में तो हमारा वोट नहीं है, बाकी तो सारी चीजें आप छोड़ दें, वो जो एक राइट है मेरा, एक राइट जो मुझे 5 साल के बाद मिलना है, 5 साल के बाद मिलना है, मेरे पास तो उसका राइट नहीं है, तो बाकी क्या होगा? मैं किसी को डाल के आया हूं, निकला किसी के नाम पे है, ये अजीब। हमारे तो हाथ में कुछ भी नहीं है, हमारे हाथ में तो हमारा वोट नहीं है, बाकी तो सारी चीजें आप छोड़ दें, वो जो एक राइट है मेरा, एक राइट जो मुझे 5 साल के बाद मिलना है, 5 साल के बाद मिलना है, मेरे पास तो उसका राइट नहीं है, तो बाकी क्या होगा? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। डेली डायरी के साथ हाजिर हैं। अदालतें तो बंद हैं, तो वो जो थे जजों को बुलाया हुआ था मरियम ने अपने क्या भतीजे की शादी में, तो वहाँ पे लोअर कोर्ट के तो जज जुज गए हैं, साथ लेके जाते हैं उधरा, तो बाकी जो ऊपर वाले थे वो अपनी बच्चियाँ ढूंढने गए हैं जो कोठों पे बैठी 17 के 17। वो कुत्ती का बच्चा फरीदी वो सिंध में कहीं जाके अपनी सैरे कर रहा है, ये क्यों नहीं किया है, ये बाग क्यों नहीं किया, पुल दे थल्लों पानी क्यों वगदा, पर तेरी मां आज तोशा खाना टू की चल रही थी कार्रवाई, तो 2 गवाहों के कलमबंद हो गए, तो वो ढील अपनी जगह कार्रवाई अपनी जगह। आप देख रहे हैं निगहबान पाकिस्तान में कुर्बान इमरान खान तामन किया है डर्टी पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान यूट्यूब के चैनल से। ये क्लिप इस वजह से दिखाया, बस इसने ये बात की, अभी ताज़ा नहीं है, ये पुरानी बात है, पुरानी से मराद है अभी हफ्ता 10 दिन पहले खुल गई बेचारी की, टेलीफोन चले गए कि इसको खबरदार कोई प्रोग्राम दिया, तो हमारे यार DGISPR मेरे ख्याल भी ना सही है, ये इसी काम पे बैठे हैं, ब्रिगेडियर मुजफ्फर इसी काम पे बैठा। अच्छा ये कह दिया चलो बंद कर दो जी इसकी रोज़ी, खुदा बन गए हैं खुदा। एक है चवलस्तान, मैंने माफ़ कर दिया, सबको माफ़ कर दिया भाई, क्या कानून के मुताबिक सबको दिया जाएगा, जिन्होंने 45 से 47 फार्म बनाए उन्होंने माँ दी धी की जाएगी, मैंने सबको माफ़ कर दिया। कर दे फिर मैं जितना जुते खा, और असी भी कोड़ने पे तो तू जेल अंदर गलदा सड़दा रहो, बस गोलमोल से बात कर देता। मुनाफिक अल्लाह ताला को पसंद नहीं है, फुल एंड मेरा पक गया है। अच्छा जी, फिर ये बात आ गई जी, ये अलामा साहब एक आपको बताते हैं, बड़े अच्छे थे, मर गए बेचारे, इसराइल भी गए थे। मौलाना आपने वापस आके नवाज शरीफ साहब को क्या बताया? आपको भेजा गया था ये जांचने के लिए कि आया ताल्लुकात कायम किए जा सकते हैं, करने चाहिए या नहीं करने चाहिए, तो फिर आपने वापस आके अपनी ऑब्जर्वेशन क्या दी नवाज शरीफ साहब? मेरी ये राय थी जो मैंने प्राइम मिनिस्टर साहब की खिदमत में 2 दफ़ा, एक दफ़ा वज़ीर आज़म हाउस में और एक दफ़ा उनके दफ्तर में, उनके सेक्रेटेरिएट में हमने ये बात और वाज़े की कि पाकिस्तान की पार्लियामेंट के फोरम से ये नवाज शरीफ का वज़ीर मुमलकत बराए मजहबी अमूर था, ठीक है। नवाज शरीफ किसी को देता था, हर तरफ से लूटमार जिस तरह चल रही ना, मरियम भैंसे मंगवा रही ना, कुछ में बाहर से ऑस्ट्रेलिया से मंगवा रही, इसी तरह कोई जो उसमें खा लिया, सोलर सिस्टम में खा लिया, मरियम ने ट्रैक्टर में खा लिया, ट्रैक्टर की अलहदा दास्तान सुनाई जाएगी। अच्छा जी, ये ऑस्ट्रेलिया वहाँ पे इसराइल गए थे, इन्होंने मुझे खुद बताया कि जनाब फजलुर रहमान भी इसराइल जो मैं बड़े तड़ल्ले से कहता हूँ ना, फजलमान जॉर्डन से चल भी आ पैन तो जा पैन उधर ਨੂੰ ਵੜ ਗਿਆ। लो ऐदी भी सुन लो जी ਤੁਹਾਡੀ ਭੈਣ ਨੂੰ। अमेरिका जो है अगर जो है वो चाहे तो इस वक्त पाकिस्तान के लिए इतनी माशी जो है डिफिकल्टीज क्रिएट कर सकता है कि मैं समझता हूँ कि हो सकता है हम जो हमारा ऑयल बिल जो है अदा करने के लिए हमारे पास पैसे ना रहे। ऑलरेडी जो हमारी माशी हालात जो है हमारे इंतहाई मखदूश हैं
ये सारे वेंटिलेटर जो है ना ये लगे हुए हैं अमेरिका की में लगे हुए हैं। ये ताज़ा नहीं है, ये गालबन मेरा ख्याल है 22 सन है 2022 और मई महीना है या अप्रैल होएगा, तो ये उस महीने की बात है, बात कर रहे हैं वेंटिलेटर लगे हुए। अब ये इमरान खान के पीछे इन्होंने लगा दिया कतूरा। मैंने अभी कल परसों कहा था जब कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन का वो जो किसी बंदे ने 48 लाख का केस जीता, उस वक्त मैंने जमात इस्लामी की ट्रिलियन के फंड हैं, अब काने हुए पड़े क्या करें, वो कुत्ता छोड़ दिया हाफिज साहब, आगे नहीं कर, बस कुरान के हाफिज लगते हैं। वो इमरान खान करना चाहिए जी, तेरी मानिया तू थे क्या, वो मुश्ताक को चुतड़ों पे उन्होंने जुतियाँ मारी। मुश्ताक ने जो तेरा सेनेटर भी रहा वो वहाँ पे रहा था, उसका धरना था, तो उसके ऊपर से एक ISI के कर्नल के बेटे ने ऊपर से रोनता हुआ चला गया, उसको थाने से छुड़ा के ले गए, ये मिलिट्री कोर्ट में करेंगे केस, ना कोई आवे ना कोई जावे। तो ये अब इमरान खान से करे, इनसे तो कलवा दे, इनसे कहे ना करे कि ज़रा फ़लस्तीन के ऊपर बात करे, ताकि ये इमरान खान कहे तो वो जो नाबेरी उनके ऊपर ताल्लुकात ख़राब हो। और इसको जो तूबा उम्मे रीम सायरा मायरा तायरा गायरा वो जो ISPR ने सेफ हाउस में बनाई हुई थी, इसके दौर में भी थी, तो वो जो वहाँ से ट्वीटें शुरू हो, लड़कियाँ लौंडे लपाड़े बैठे हुए हैं 25-30 हज़ार रुपये पे रखे हुए हैं, तो बेचारी जाते 8 घंटे वो जो कहते हैं ऐदे पीछे पै जाओ तो उसके पीछे ऐदे पीछे पै जाओ। एक उम्मे हरीम तो पकड़ी भी गई थी, तो ये उसको जो जमात इस्लामी वाले कतूरे को जनाब अली कमती पे चुका जी, कहे जी कहे कहे जी कहे। लो जी है देखो, इसके मलहदा ब्रेकिंग न्यूज़ है। इस शादी की तकरीब में मियां नवाज शरीफ के खानदान ने जो किया, यानी शाही किले का इस्तेमाल खिलाफ कानून, फिर उसके बाद ब्यूरोक्रेसी का इस्तेमाल खिलाफ कानून, स्टेट गेस्ट हाउस का इस्तेमाल खिलाफ कानून, रेस्ट हाउस का इस्तेमाल खिलाफ कानून, फिर उसके बाद जो सरकारी मुलाजमीन के लिए सिविल सर्वेंट मेस है उसका इस्तेमाल खिलाफ कानून, ये तमाम काम किए, पुलिस का इस्तेमाल किया, फिर उसके बाद जो सरकारी मशीनरी है उसमें जो उनके लिए खानसामा वगैरह है उनका इस्तेमाल किया, ये तमाम चीजें की। लोग अब इस पे तनकीद कर रहे हैं, इस में तब्दीली आई है, शऊर आया है और लोगों ने अब वो रिवायती बातें करना कम कर दी है। इंशाअल्लाह कुछ अरसे में खत्म भी हो जाएंगी, लेकिन ये शऊर की कि मरियम नवाज शरीफ से इस शादी पर जो खिलाफ कानून काम है उन तमाम पर सवालात किए जा रहे हैं। इस शादी की तकरीब में मियां नवाज शरीफ के खानदान, हमारी जो कल की ब्रेकिंग न्यूज़ होगी वो इसी हवाले से होगी, आपको एडवांस बता दिया जाएगा, ठीक है जी। चलो जी, वो क्या था, आपका मूड, मेरा भी मूड ख़राब है, आपका भी, आपको कॉमेडी बात भी तो सुनाते हैं। एक इरशाद अहमद आरफ, ये दाढ़ी वाले हैं, जमात इस्लामी के से इनका उठना बैठना, 92 पे हैं, एडिटोरियल सेक्शन के मेरे ख्याल हेड हैं और वगैरह वगैरह। ये पिछले दिनों वहाँ पे वो साजिद ताड़र की बेइज्जती तो बड़ी हुई थी, इसने फ़ोटो में शेयर की थी, ठीक है जी। क्या उसने लिखा था कि क्रिसमस पार्टी एट वाइट हाउस, ठीक है जी, कल्ला ही बंदा वहाँ पे झाड़ू देनी गए होते ना, टाँकी मारनी होती, फर्नीचर साफ़ करना था, पहले ही जाके साजिद ताड़र ने ये कर दिया। उन्होंने आमतौर पे सीरियस बंदा है ये इरशाद आरफ साहब, सीरियस बंदा। अमरीकी दावत पर 1993 में वाशिंगटन DC समेत 10-12 शहरों का दौरा किया इन इरशाद अहमद आरफ साहब ने, बड़ा अच्छा लिखते भी। वाइट हाउस, पेंटागन, स्टेट डिपार्टमेंट के ब्रीफिंग में शिरकत का मौका मिला इनको। एनू कौन होता है, बढ़न देता है पेंटागन, वहाँ पे करते हैं ना, ब्रेन साजी भी करते हैं। $3 का टिकट लेकर आप तीनों साज मकामात की मुख्तलिफ हिस्सों का दौरा कर सकते हैं। कॉलिन पावल से हाथ भी मिलाया, आपने याद दिलाया तो मुझे याद आ, कॉलिन पावल उनका मिलिट्री चीफ था, तो ये करे मैंने भी हाथ मिलाया था, $3 की टिकट लेके ऐसी फोटो मैंने भी बनाई, ऐसी फोटो मैंने तो बड़ा एंजॉय किया इस वजह से।
کہ ان کے ساتھ یاد اللہ ہے تو میں پھر جانتا ہوں ان کو کہ جی یہ کس طرح کے بندے، سیریس سے بندے رہنے والے. بابے ساکے کے اس پہ یہ جو اس پہ وہ بھی نہیں ہنستا تھا نا، تو یہ بھی بہت کم ہی ہنستے ہیں، تو اس وجہ سے انہوں نے مزہ ہی لیا. ملک ادریس کا حق بنتا جب تک اس کا پوسٹ مارٹم نہیں ہوئے گا ہم نے اپنی اس کی کرتے رہنی ہے، مختلف وجہ سے مختلف اینگل سے ہم نے یاد کراتے رہنا کہ اس کا پوسٹ مارٹم کراؤ. یہ مارا گیا اسی طرح جس طرح پاپڑ والا مارا گیا، یہ مارا گیا اسی طرح جس طرح کسٹم کا پرزوان جو تھا وہ تھا ڈپٹی ڈائریکٹر تھا FIA کا یا ڈائریکٹر جنرل تھا لاہور کا، وہ مارا گیا. یہ مارا گیا اسی طرح جس طرح بے نظیر کے وٹنس باری باری یہ مارے گئے. سمجھ گئے نا، ہم نے اس کو تنیا کر کے رکھنا ہے، نہ تو مان. As a member of Congress, I introduced a resolution that called for the protection of Hindus and religious minorities in Bangladesh, people who continue to be targeted and persecuted to this day. Now, the height of this persecution actually began 50 years ago when the Pakistani army systematically murdered, raped, and drove from their homes millions of Bengali Hindus because of their religion. اس وجہ سے یہ تلسی گیبرڈ، تلسی یا تلسی سپاری بھی ہے، تلسی گیبرڈ پاکستان کے فوج کے بارے میں بتا رہی ہے کس طرح ان کی پتلونیں اتار کے چوتڑ ننگے کر کے تو ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا تھا. ٹھیک ہے جی، پھر آگے یہ بات کر لیتے ہیں جی. یہ ڈیلی ڈائری میں ہے ہی نہیں تو میں نے کہاں ہو گئے. توشہ خانہ 2 کیس کا ٹرائل آج ڈیلا جیل میں آگے بڑھے گا. دو گواہوں کے ہو گئے ہیں. ایک ریکارڈ بڑا کلیئر ہے اور ہمیشہ سے کلیئر ہے کہ وہ کبھی بھی ان کے بارے میں کہی تھی کہ وہ ڈیل نہیں کرے گا، اور وہ جیل میں جانے کے بعد انہوں نے ڈیل کی بھی نہیں ہے. ڈٹے ہوئے ہیں، ڈٹے میں ہیں. کب تک ڈٹے رہیں گے؟ ڈٹے ہی رہیں گے، کہاں جائیں گے؟ باہر تو جانا نہیں ہے اس نے. ان کے باہر آنے کی کوئی امید آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ایسی کب تک باہر آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں مجھے تو وہ اگلا وزیر اعظم عمران خان نظر آ رہا ہے. اچھا، اقتدار میں دیکھ رہے ہیں آپ؟ کتنے عرصے میں؟ عرصہ تو نہیں ہوتا نا اقتدار میں، تو ٹائم تو اقتدار کا ہوتا ہے. 5 سال بھی ہو سکتے ہیں. جب بھی الیکشن ہوں گے یہ درانی صاحب ہے جی، ان کو بھی منظور وسان کی طرح خواب آتے ہیں تو ہم نے کہا چلو جی یہ بھی آپ کو سنوا دیا جائے. 7 جہاں زیب پارس شنید ہے کہ وہ خامن سے اس کی علیحدگی ہو گئی، تو وہ کیا نام تھا اس کا، محسن بیگ، اس کے پروگرام میں جاتا ہے ریگولر، اور سنا ہو گیا اللہ کرے شادی ہو جائے جی، ہم کہ ہنسی کیڑا اتنا بیاہ کرنا سے. اچھا جی، پھر کیا بات ہوئی ہے جی. یہ ایک اور آپ کی زیگم صاحب کہہ رہے ہیں میاں صاحب نے بلاخر ماسک کا استعمال ترک کر دیا. مسلک نون کے تمام لوگوں کو مبارک ہو گئے جی، مبارک ہو گئے جی. ماسک اتار دیا یا ٹھوڈی پہ جو باندھا ہوا تھا. کتر کیا کوئی کہتا آپریشن ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے کیا نہیں. ساکا ڈالر تو یہ آگے کے تو کیپٹن صفدر خیر پہ ہم جوائیوں کو چوم چاٹ کے رکھتے ہیں، آگے چلاتے ہیں. یہ جوائیوں کو پیچھے جب گراجیں کھل جاتی ہیں نا تو پھر اسی طرح ہی ہوتا ہے پیچھے ہی 1500 ریال بیٹھا. حبیب اکرم صاحب کے اس پہ ختم کریں گے. فائر کر رہے ہیں جی، فائر پوکے فائر. خان ایک بہت بڑی قوت ہے، پوری سیاست عمران خان کے گرد گھوم رہی ہے. نون لیگ کا کوئی پروگرام عمران خان کے نام کے بغیر مکمل نہیں. گراؤنڈ پر ان کا ووٹ 0 ہو چکا. عمران خان ان کو اپنا حریف نہیں سمجھتے. یہ لوگ عمران خان کا حریف بننے کے لیے خان سے بات کرنا چاہتے ہیں، کچھ لیجیٹیمیسی چاہتے ہیں. 2025 میں خان صاحب باہر ہوں گے، الیکشن ہی اس بحران کا واحد حل ہوگا. اچھا، نیچے کسی نے کمنٹ کی یوتیوں کی بڑکیں ختم نہیں ہوتی، ذلیل ہو کر بھی بڑکیں مارتے ہیں. یہ
وہی امید تحریم والی. اچھا جی وہاں یہیں پہ چلتے ہیں, اس کو میرے کہا یہیں پہ بند کرتے ہیں, پھر کر لیں گے.